Hello everyone, hope you all are doing well. Okay everyone, वॉइस ठीक ठाक आ रहा है ना? Yes. ओके, थैंक यू। चलो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा कैजुअली इससे साइड होके हमने डिस्कस किया था अबाउट सम रूट वर्ड्स। जस्ट वो एक कैजुअल सेशन था ताकि हमें बीच बीच में मैं वैसा एक सेशंस लेके आऊंगा। ठीक है, फिर से हम अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज वन और सब्स्टिट्यूशन। जो हमारे बैंकिंग या इंश्योरेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और इसका मतलब वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर vocabulary we need to know this, we need to know all these words and their use। so उसके लिए हमें वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखना ही होगा। इसके थ्रू हमें बहुत सारा वर्ड्स मालूम पड़ेंगे कि ये इसका इसका मीनिंग कैसा होता है, इसका यूज कैसे होते हैं, किस किस आदमी को अगर इस फील्ड में होगा तो क्या बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हमको सीखने मिलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सपोज मैंने बोल लिया कि इट्स लाइक वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है। मतलब पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आप लोगों ने स्कूल में या असमीज मीडियम में এটা শব্দ প্রকাশ করা आपने किया था शायद, এটা শব্দ প্রকাশ করা, राइट? जस्ट हमें क्या करना था उसमें कि एक सेंटेंस होता था, उसी सेंटेंस को एक वर्ड में क्या बोलते हैं उसको हमें डिफाइन करना चाहिए था। ठीक है, जस्ट लाइक दैट हमें असमीज में मिलता था। इट्स लाइक সৰুতেই माँ देवता ঢুকুৱা ল'ৰা ছোৱালী ऐसे मिलता था। इट्स लाइक हम उसको बोलते थे कि घात मारा। मतलब जो कोई भी जिस किसी ने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वैसा कुछ ऑप्शंस सॉरी क्वेश्चंस आते थे असमीज में। और फिर उसी को अभी हम क्या बोलते हैं, अभी इंग्लिश में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस अभी मिलते हैं। और जो कुछ भी हमने हिंदी या असमीज में पढ़ा था उसी को हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। बस उसी को हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या मिलते हैं पहला? तो यहाँ पे पहले आते हैं मर्डर्स। मर्डर्स जो मतलब एक्ट होगा, मर्डर को जो एक्ट होगा उसे एक्ट ऑफ मर्डर, एक्ट ऑफ मर्डर, सॉरी, एक्ट ऑफ मर्डर। इन सब में एक्ट ऑफ मर्डर देखेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे पर्सन होगा, मदर फादर ब्रदर इन्फेंट, वो अलग होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इट इज मर्डर। मर्डर तो मर्डर ऑफ मदर, जो एक्ट होगा मर्डर ऑफ मदर का, तो उसको क्या बोलेंगे, किसी को पता है क्या? एनीवन? नो वन? ओके, तो हैव अ लुक ऑन दिस फर्स्ट वन। इट इज जब भी सपोज मैं एक रिलेट कर देता हूँ, रुको। सपोज हम मदर को असमीज में एकदम मतलब अप्रोप्रिएट असमीज में बोलते हैं मातृ। ठीक है, तो उसी मातृ से मैट्री लेके आओ और बन जाएगा मर्डर ऑफ। यहाँ पे क्या बन गया? मैट्रिसाइड। ठीक है, मर्डर ऑफ मदर, मैट्रिसाइड। इसको पता है? किसी को पता था ये? नहीं पता? इट इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। और नेक्स्ट में किसी को पता है? मर्डर ऑफ फादर।
फादर किसी को पता है? इट्स कॉल्ड पेट्रीसाइड। पिट्री, पिट्री लेके आओ, पिट्री के साथ रिलेट करके पेट्री बना दो और बन गया पेट्रीसाइड। ठीक है, तो मर्डर ऑफ फादर हो गया पेट्रीसाइड। तो अभी यहाँ पे मुझे ये बोलो कि यहाँ पे कॉमन क्या है? दोनों मैट्रिसाइड और पेट्रीसाइड में कॉमन क्या है? देखो, यहाँ पे भी क्या मिला है हमें? साइड। यहाँ पे भी साइड। तो साइड जब भी होगा, CIDE, साइड जब भी होगा, तो यहाँ पे हो सकता है वो मर्डर हो, और वी कैन कॉल इट, सॉरी, killing, murder or killing of someone or something. So that is the rule behind the use of side, CIDE. ठीक है, ये सफिक्स होगा जब भी कोई एक वर्ड एंड होता है, खत्म होता है CIDE से, then you have to know it is something related to murder or killing. ठीक है ना? So third one, it is easy, आपको पता होगा शायद, मर्डर ऑफ ब्रदर। किसी को पता है? सपोज मैंने ये लिख दिया, इसका मीनिंग क्या है? फ्रेटर्निटी। इसका मीनिंग क्या है? किसी को पता है? फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या है? नहीं पता? फ्रेटर्निटी इज कॉल्ड ब्रदरहुड, और उसी ब्रदरहुड से हम मर्डर ऑफ ब्रदर को देखेंगे अभी। तो फ्रेट से स्टार्ट होगा, फ्रेटरीसाइड हो गया, फ्रेटरीसाइड। ओके, ये हो गया फ्रेटरीसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर, फ्रेटरीसाइड। यहाँ पे भी देखो साइड है। ठीक है, फ्रेटर्निटी से हो गया फ्रेटरीसाइड। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब पता होगा ना, न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न चाइल्ड, वो जो भी होगा उसको इन्फेंट बोलते हैं हम। तो उसके मर्डर को हम क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड इन्फेंटिसाइड, INFANTICIDE, इन्फेंटिसाइड। ठीक है ना? इसी को बोलेंगे हम इन्फेंटिसाइड, और यहाँ पे भी साइड है। साइड मतलब क्या हो गया? किलिंग हो गया, मर्डर हो गया। और उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि व्हेन, ओके, व्हेनेवर वी सी समथिंग लाइक दैट, कि साइड होता है उसमें, तो होगा मर्डर। ठीक है, सो दैट इज मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ ब्रदर एंड मर्डर ऑफ इन्फेंट। एंड द नेक्स्ट वन अगेन मर्डर ही है यहाँ पे, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। ये तो सबको पता होगा, बताओ प्लीज। ये सबको पता है, मुझे पता है। यस, इट इज राइट। ये हो गया सुसाइड, ये हो गया सुसाइड। ओके, वेरी इजी। फिर हो गया मर्डर ऑफ वाइफ, मर्डर ऑफ वाइफ। इसमें मैं एक लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पे, ओके, मर्डर ऑफ ब्रदर हमने लिखा था, मर्डर ऑफ सिस्टर हमने नहीं लिखा, तो सिस्टर को लिख देता हूँ।
मर्डर ऑफ सिस्टर, इसको क्या बोलेंगे? सोरोरिसाइड, ठीक है ना? ये हो गया सोरोरिसाइड, मर्डर ऑफ सिस्टर, इट इज सोरोरिसाइड. नेक्स्ट इट्स टाइम टू द मर्डर ऑफ वाइफ, द टफेस्ट मर्डर. Uxoricide, 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 ओके. तो अभी अगर सिर्फ हमने मर्डर ऑफ वाइफ लिख दिया तो गर्ल्स के लिए ये इंजस्टिस हो जाएगा, तो मर्डर ऑफ हस्बैंड भी लिख लो. ओके. मर्डर ऑफ हस्बैंड, इट्स कॉल्ड मैरिटीसाइड, इट्स कॉल्ड मैरिटीसाइड. एक है मैट्रिसाइड, बट ये हो गया मैरिटीसाइड, ठीक है. कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या है. ओके, मर्डर ऑफ सिस्टर यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया, तो ये हो गया सोरोरिसाइड. सोरोरिसाइड, मर्डर ऑफ सिस्टर. ओके, तो यहाँ तक हमने तीन चार, यहाँ पे देखा था चार, यहाँ पे तीन, 8. ओके, 8 मर्डर्स हमने सीखा है अभी. तो मर्डर ऑफ अ मैन, ये हो गया होमिसाइड. मर्डर ऑफ अ मैन या फिर मर्डर ऑफ ह्यूमन भी बोल सकते हैं इसको हम. मर्डर ऑफ ह्यूमन, होमिसाइड. वहां पे पहला हो गया मर्डर ऑफ मदर विच इज मैट्रिसाइड. मर्डर ऑफ फादर पैट्रिसाइड. मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड. मर्डर ऑफ एन इन्फेंट इन्फेंटिसाइड. इसको थोड़ा सा इन्फेंट्स के साथ साइड लगा के हम बना सकते हैं इसको. फिर हो गया मर्डर ऑफ वनसेल्फ, जो सबको पता है क्या है. मर्डर ऑफ वाइफ, exoricide, UXORICID, exoricide. फिर हो गया मर्डर ऑफ सिस्टर, sororicide. एंड हो गया मर्डर ऑफ अ मैन, homicide. ओके, देन मर्डर ऑफ अ हस्बैंड, इट इज मैरिटिसाइड. ठीक है. आई थिंक मर्डर खत्म. ओके, मर्डर खत्म हो गया. और मर्डर्स है, मैं लिख देता हूँ, रुको. ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मर्डर ऑफ अ किंग, मर्डर ऑफ ए किंग करके एक है. फिर हो गया मर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल. ये तो पता होना चाहिए सबको, ग्रुप ऑफ पीपल वाला. फर्स्ट वन विल बी, इट्स कॉल्ड रेजिसाइड. द नेक्स्ट वन, ये सबको पता होना ही चाहिए था, लेकिन नहीं है तो फिर भी पता लगा लो कि ये है जेनोसाइड. फर्स्ट वन इट इज रेजिसाइड एंड द नेक्स्ट वन इज जेनोसाइड. ओके, ठीक है ना अभी तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट. सब लोग कोऑपरेट करना प्लीज, ठीक है. लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. एक हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री हो गया जो खुद से लिखेंगे, खुद लिखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी. तो अगर मैं ये बता देता हूँ यहाँ पे देखो, जब भी कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, कोई भी काम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो या खुद ही करे, तो उसके साथ हम ऑटो यूज करते हैं. ऑटो, जस्ट लाइक ऑटोनॉमस,
फिर हो गया ऑटोमेटिक, फिर हो गया ऑटोग्राफ। तो सेल्फ रिलेटेड हो गया ना इस, तो हो गया ऑटो स्टार्ट। दैट मीन्स ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे जब भी एक हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री लिखता है कोई, और अपने आप लिखता है अपना कहानी, तो उसको बोलेंगे हम ऑटोबायोग्राफी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन हो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, तब क्या होगा? अगर समवन एल्स होगा, रिटन बाय समवन एल्स होगा, तो क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी नहीं होगा, सिर्फ बायोग्राफी होगा, सिर्फ बायोग्राफी। ओके, रिटन बाय, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। नेक्स्ट तो आप लोग को पता है। Quarantine. यस, इट इज क्वारंटीन। Process of separation to avoid infection. It is quarantine. Sorry, quarantine. तो ये हो गया quarantine. Process of separation to avoid infection. Okay. फिर next. Place for bees. अभी ये बताओ. Place for bees. ये क्या होगा? एकदम आसान है। क्या है? beehive. beehive जो मतलब मोसाक बोलते हैं हम। beehive. Place for bees. फिर अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि a small cage or an enclosure to keep bees, जो एक छोटा सा घर टाइप रहता है ना, बी को रखने के लिए, बी को मतलब पालने के लिए एक है, ठीक है? तो वैसा एक जिसका घर है, जो घर होगा छोटा सा, उसको बोलेंगे हम एपियरी। एपियरी, इट्स कॉल्ड एपियरी। ठीक है, ये अलग है, बीहाइव अलग है, और ये भी अलग होगा। स्मॉल केज और एन एनक्लोजर टू कीप बीज, एपियरी। हो गया एपियरी। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट वन, व्हाट्स दैट? प्लेस फॉर हॉर्सेस। ये तो पता होगा, सबको पता है। प्लेस फॉर हॉर्सेस एकदम कॉमन। यस, इट इज स्टेबल। इट इज स्टेबल। प्लेस फॉर हॉर्सेस स्टेबल हो गया। ओके, डन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे गवर्नमेंट, सब में गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट, 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 गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, a government by the officials, a government by people, a government by rich people, a government by nobles. Okay, इसमें देखते हैं, देखो। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑटोबायोग्राफी ये सेल्फ ऑब्सेस्ड वन पर्सन या फिर सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। तो यहाँ पे जब भी वन पर्सन होगा, तो ऑटो के साथ हम स्टार्ट करेंगे, ऑटो। और गवर्नमेंट के लिए एक सफिक्स आता है, विच इज क्रेसी। क्रेसी, ठीक है। यहाँ पे वन पर्सन के लिए आया ऑटो, और गवर्नमेंट के लिए आया क्रेसी, ऑटोक्रेसी। ठीक है। फिर हो गया द गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का जो गवर्नमेंट होगा, जस्ट लाइक जो ऐसे बोलते हैं कि एक सेकेंड।
ब्यूरोक्रेट बोलते हैं ना, सॉरी, ब्यूरोक्रेट बोलते हैं उसको। तो सॉरी, यहाँ पे क्रेट नहीं होगा, यहाँ पे क्रेसी होगा। एक सेकेंड। ब्यूरोक्रेसी होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है देखो, क्रेसी। तो यहाँ पे भी क्रेसी कॉमन है। तो जब भी गवर्नमेंट होगा तो क्या होगा यहाँ पे, जस्ट लाइक जब मर्डर था तब हमने साइड यूज किया था, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट है तो यहाँ पे क्रेसी यूज करेंगे, दैट्स इट। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्रेसी। तो गवर्नमेंट बाय पीपल ये तो सबको पता है। ये क्या है बताओ, ये क्या होगा? इट स्टार्ट्स विद डी एंड द वर्ड इज डेमोक्रेसी। यहाँ पे भी क्रेसी है। एंड द फोर्थ वन विल बी अ गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। ये पता है, ये क्या है? एकदम इजी है, रिच पीपल। Plutocracy. It is called plutocracy. It's called plutocracy. And the last one, government by nobles. Government by nobles. जो virtuous people है, उसने अगर गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? It's, it's called aristocracy. इसको बोलेंगे हम aristocracy. ठीक है? गवर्नमेंट हो गया, मर्डर्स एंड गवर्नमेंट हो गया। मर्डर यहाँ पे 8 9, यहाँ पे 4 4 8 9 11 मॉडल्स हमने सिखाया अभी। फिर यहाँ पे ये हो गया। फिर प्लेस फॉर बीस, प्लेस फॉर हॉर्सेस हो गया। फिर गवर्नमेंट हो गया 5। ठीक है? फिर अभी आते हैं प्लेस फॉर डॉग्स। ये भी पता होगा। प्लेस फॉर डॉग्स ये हो गया कैनल। प्लेस फॉर डॉग्स इट इज कॉल्ड कैनल। इट्स कॉल्ड कैनल। ओके। प्लेस फॉर डॉग्स हम टॉम एंड जेरी में देखे थे ना, एक डॉग का कैरेक्टर था वहां पे जो एक रेडियस में ही घूम सकता था, उसको बांध के रखते थे। फिर टॉम क्या करते थे, उसके रेडियस के ठीक बाहर एक लाइन मार्क करके छोड़ देते थे और उसी लाइन से बाहर आके क्या करते हैं, एकदम कैजुअली खड़ा रहते हैं ताकि उसको पता था कि वो छू नहीं पाएगा। तो वैसा कुछ स्टोरी था। और उसके साथ साथ साम टाइप का एक घर रहता है वहां पे, जो डॉगी को वहां पे रहने के लिए दिया जाता है। दिस कॉल्ड कैनल। KENNEL कैनल। ओके। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। ये पता है? ये हो गया हु बिलीव्स इन गॉड, हीस्ट। अगर हो गया क्वेश्चन ऐसा कि पर्सन डजंट बिलीव इन गॉड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एथिस्ट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एथिस्ट। ओके। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि अ पर्सन
बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन गॉड, तो उसको बोलेंगे हम पैंथियस्ट या फिर पैंथिस्ट। पैंथिस्ट, ये हो गया टर्म। एक हो गया थीस्ट, जो कोई बिलीव करेगा, जो नहीं करेगा उसको बोलेंगे एथीस्ट। और जो ओनली वन गॉड एंड थ्रू ऑल में एक ही गॉड है वो बिलीव करेगा उसको बोलेंगे पैंथिस्ट। ओके, वो हो गया टर्म्स फॉर बिलीविंग इन गॉड। नेक्स्ट वन, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये पता होना चाहिए। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम जब भी होगा, इट्स कॉल्ड एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पोएम्स, दैट मीन्स एंथोलॉजी। अगर अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा आए, इसी के साथ थोड़ा सा सिमिलर है, मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ कि स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, और स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड सोसाइटी, तब क्या होगा? तब इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट हो गया रूल बाय वन पर्सन। यहाँ पे गवर्नमेंट था, यहाँ पे गवर्नमेंट बाय वन पर्सन था, और यहाँ पे रूल है। रूल और गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। रूल मतलब क्या होगा? इट इज व्हेन देयर वाज अ किंग और एन एम्पायर, तो तब होगा, इट्स कॉल्ड मोनर्की। ठीक है, जो मोनर्की के पहले जो पीरियड है, व्हेन देयर इज नो रूलर, where there was no one to rule, रूल करने के लिए कोई था ही नहीं, उस टाइम को बोलते हैं हम एनर्की। तब रूल ही नहीं था, दैट्स कॉल्ड एनर्की। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे देखो, रूल जब रूल है, यहाँ पे आर्की सफिक्स है, आर्की सफिक्स, आर्की। अपार्ट फ्रॉम हायरार्की, हायरार्की तो अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आर्की, तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स रूल से, रूल जब होगा, तो जो जब मतलब जो वर्ड होंगे उसके रिलेटेड, तो आर्की से खत्म होगा। ठीक है, तो और एक मैं लिख देता हूँ कि रूल बाय रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तब क्या होगा? तब हो जाएगा ओलिगर्की। तब हो जाएगा ओलिगर्की। ठीक है, रूल बाय वन पर्सन मोनार्की, रूल बाय पीरियड वेयर देयर वाज नो रूलर, नो वन टू रूल, तो उसको बोलेंगे हम एनर्की। रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसको बोलेंगे हम ओलिगार्की। अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट रूल आए, तो सपोज क्वेश्चन आएगा कि एब्सोल्यूट रूल,
एब्सोल्यूट रूल बाय 1%, तब क्या होगा? तब हम बोलेंगे कि डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप बोलते हैं एब्सोल्यूट रूल बाय 1%। देखिए ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग होगा। एब्सोल्यूट रूल हो यहाँ पे, रूल और एब्सोल्यूट रूल डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इट इज एनिमल्स, plants which are live in water, पानी में जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? इट्स कॉल्ड एक्वेटिक, इट्स कॉल्ड एक्वेटिक। एक्वेटिक एनिमल हो सकता है, एक्वेटिक प्लांट्स हो सकते हैं, तो सब होगा। तो सपोज मैंने ऐसे बोल दिया कि एनिमल्स और प्लांट्स लिव इन सी, तो उसको क्या बोलेंगे? ओनली व्हेन इट बिलोंग्स टू सी, तो उसको बोलेंगे हम मैरिन, मैरिन, मैरिन एनिमल्स, मैरिन प्लांट्स, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, व्हेन इट बिलोंग्स टू सी तो उसको बोलते हैं मैरिन, MARIN, मैरिन। ओके, नेक्स्ट वन इट इज वेरी इजी, a lover and collector of books, and sorry, a lover and collector of books, जो बुक्स कलेक्ट करेंगे या फिर कोई एक लवर होगा, उसको बुक्स का जो लवर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे देखो एकदम इजी है ये, इट्स कॉल्ड बिब्लियोफिल बोलते हैं, बिब्लियोफाइल या फिर बिब्लियोफिल, बिब्लियोफाइल ही ज्यादातर बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ साथ मैं और एक बता देता हूँ कि फियर ऑफ बुक्स, फियर ऑफ बुक्स जो भी होगा, फियर ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे फियर ऑफ बुक्स क्या होगा? जो बुक्स के लिए आते हैं प्रीफिक्स वो यहाँ पे भी आएगा, बिकॉज देयर इज बुक, बिब्लियो, और फेयर के लिए आते हैं फोबिया, दोनों को मिक्स कर दो तो बन जाएगा बिब्लियो फोबिया। तो फियर ऑफ बुक्स हो गया बिब्लियोफोबिया, लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स बिब्लियोफिल। और लव या फिर कलेक्टर के लिए यूज होता है ये फिल, फिल वर्ड लवर के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर हो गया कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ये तो इजी है। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के जो कलेक्शन होगा उसको बोलेंगे हम बुके, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स इट इज कॉल्ड बुके। ओके, तो यहाँ पे और एक वर्ड है जो आजकल शादियों में, मतलब जो खाना सर्व करते हैं, वो जो एक नया ट्रेडिशन बन गया है, जो मतलब खुद ही को लेके खाना है, उसको क्या बोलते हैं? बफे, बफे बोलते हैं ना हम। तो उसका जो स्पेलिंग है वो अलग है, लेकिन उसका स्पेलिंग क्या है? BU डबल FET, बफेट। प्रोनाउंसिएशन बफे है लेकिन स्पेलिंग क्या है? बफेट, BU डबल FET, बफेट। ओके, ये ये छोड़ो, ये नहीं चाहिए हमें।
ओके, फिर हो गया कि यहाँ पे बिलोंगिंग टू और लिविंग एट द सेम टाइम, बिलोंगिंग टू और लिविंग एट द सेम टाइम। जो सपोज असम में कोई स्टेट में एक राजा था, उसी समय उसी टाइम में एट द सेम टाइम दूसरे एक कोई स्टेट में भी एक अलग राजा थे, अलग किंग थे, तो उन दोनों को हम क्या बोलते थे? कंटेम्पोररीज बोलते थे। कंटेम्पोररीज, कंटेम्पोररीज। ओके, that is belonging to or living at the same time. Next one, ये तो इजी है। One who teaches dancing, पता है ये सिद्धार्थ? Mm, choreographer. Yes, it is choreographer. Very good. It is called choreographer. सबको पता ही होगा ये क्या है। मतलब ऐसे, मतलब क्या है, आजकल स्टूडेंट लाइव क्लासेस में अटेंड क्यों नहीं होते? क्वांट्स के क्लास में थे या नहीं थे? हम्म। हुआ क्या है? सब रिकॉर्डेड ही देखते हैं क्या? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। दो हो या एक, हम क्लास तो कंटिन्यू करेंगे ही हर रोज, ऐसे ही। ठीक है, चाहे कोई रिकॉर्डिंग क्लास देखे ना देखे वो तो बाद की बात है, लेकिन हमें लाइव क्लास अटेंड करना चाहिए। बाकी क्या है, बाकी तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, जिस किसी का स्पेलिंग बहुत बुरा है, मतलब स्पेलिंग में बहुत ज्यादा उनको दिक्कत है, तो स्पेलिंग कुछ भी लिखने जाए तो स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट, ये हो गया कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट, ओके। नेक्स्ट वन, ये तो बहुत आसान है। ओके, ये ट्राई करो, मैं आता हूँ, जस्ट 5 मिनट्स। Calligrapher. Calligraphy.
ओके, तो ये हो गया कैलीग्राफिस्ट, कैलीग्राफर या फिर कैलीग्राफिस्ट। Calligrapher, or also we can call it calligraphist. Calligraphist, okay. नेक्स्ट वन, ये तो सबको पता है, वन हु ड्रॉज मैप्स, जो मैप ड्रॉ करेंगे उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, ठीक है ना, कार्टोग्राफर। ये हो गया कार्टोग्राफर। ओके, नेक्स्ट वन, ये क्या होगा बताओ, फर्स्ट वन। Cardiology. यस इट इज, द स्टडी विल बी कार्डियोलॉजी, बट द पर्सन, Cardiologist. यस इट इज कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, अगर यहाँ पे हार्ट डिजीज है तो कार्डियोलॉजिस्ट बोला है, अगर हमने बोला है कि स्पेशलिस्ट इन किडनी, किडनी डिजीजेस और फिर किडनी फंक्शन, तो उसको बोलते हैं हम नेफ्रोलॉजिस्ट। ब्रेन हो गया या फिर नर्व रिलेटेड इशू हो गया तो हम किसके पास जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। हो गया, ये है जो मेडिकल टर्म्स, ये सब मेडिकल टर्म्स है। हम्म, फिर और एक है, जस्ट लाइक कोई स्टोमक इशू हो गया, चाहे ऐसे हो गया कि स्पेशलिस्ट इन स्टोमक इशू, स्टोमक और इन लिवर इशू, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। ओके, फिर हो गया अ गेम दैट रिजल्ट्स neither in victory nor in defeat, ये क्या होगा, neither in victory nor in defeat, draw, please draw, yes, draw, also can call it tie, टाई भी हो सकते हैं, टाई या फिर ड्रॉ, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट वन, इट इज फिट टू बी ईटन, एक सेकंड, नेक्स्ट वन, ओके, फिट टू बी ईटन, फिट टू बी ईटन, जो कोई भी खाने के लिए फिट है, मतलब पॉइजनस है नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हम बिल्कुल खा सकते हैं, चीज फिट टू बी ईटन। ऑयल्स या फिर कोई खाने की चीज में यहाँ पे लिखा होता है, बहुत अच्छी तरह से लिखा होता है, जब हम इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे, eatable, it's not eatable, it is edible, yes, sikha is correct, it is edible, edible। अगर यहाँ पे लिखा मैंने कि fit to drink, तो क्या होगा, fit to drink,
फिट टू ड्रिंक में क्या होगा? फिट टू ड्रिंक, एकदम इजी, बताओ। यस, नॉट ड्रिंकेबल। हम कैजुअली नॉर्मली बोल सकते हैं कि इट इज ड्रिंकेबल, बट द करेक्ट वर्ड विल बी पोर्टेबल। यस, इट्स कॉल्ड पोर्टेबल। Potable, पोर्टेबल। पोर्टेबल से एक वर्ड और याद आया है, सपोज थिंग्स दैट कैन बी carried easily। थिंग्स दैट कैन बी कैरीड इजीली, उसको क्या कहेंगे हम, बोलो। Slightly like this, portable, not but not portable. It's another word, but slightly similar to portable. It is portable. Yes, it is portable। portable हम बोलते हैं, ठीक है, portable। It is portable। Okay, next one, what it is? Easily broken। easily broken, जो कोई भी चीज easily broken मतलब easily टूट जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सपोज आपने कोई ऑर्डर दे दिया, यस आप लोगों ने आंसर दे ही दिया। आप लोगों ने कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, पार्सल करके घर में मंगाया है, तो उसमें एक टेप लग के आता है, रेड कलर का टैप, रेड कलर का टेप लग के आता है, वहां पे लिख के आता है कि फ्रेजाइल, और नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, देखिए, हैंडल विथ केयर। हैंडल विथ केयर, तो उसको बोलते हैं हम फ्रेजाइल। और एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉजिंग डेथ। कॉजिंग डेथ, इसको क्या बोलते हैं? कोई किसी का एक बीमार हो गया, तो बीमार कॉजिंग डेथ हो गया, मतलब जानलेवा, इसको हम जानलेवा बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं एक वर्ड में? किसी को पता है? ये बहुत आसान है। इट्स कॉल्ड फेटल। FATAL। बट इससे थोड़ा सा अलग एक है, हाँ। ऐसे होगा कि वन बिलीव्स इन फेट। फेथ में विश्वास रखेगा जो कोई भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेथ मतलब पता है ना? इट्स लाइक लक। अपना लक जो है उसके उसके ऊपर बिलीव करेगा, तो उसको हम बोलेंगे फैटलिस्ट। फैटलिस्ट, ये हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करेगा, ये क्या होगा? बहुत इजी है। यस इट इज, वेरी गुड। इट्स कॉल्ड फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट होगी। ओके, नेक्स्ट वन, अ प्लेस फॉर ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब पता है ना, ग्रेन्स इट इज, जो हम उसको भौराल बोलते हैं ना असमीज में, उसी को बोलते हैं प्लेस फॉर ग्रेन्स। सपोज कोई भी ग्रेन्स हो गया, कोई भी सीड्स हो गया, कोई भी, तो उसको हम
रखते हैं जो घर होगा, इट इज कॉल्ड, यस शिखा ने बोल दिया है, इट इज ग्रेनरी, राइट, वेरी गुड, ग्रेनरी, ग्रेनरी इज द राइट आंसर, ओके वेरी गुड. फिर नेक्स्ट व्हाट वी हैव, a book that contains information on various subjects. ऐसा एक बुक होगा जो वेरियस सब्जेक्ट में क्या होगा, इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे, कंटेन करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? यस इट इज वेरी गुड, एनसाइक्लोपीडिया. स्पेलिंग सिद्धार्थ और करेक्ट हुई से, इट्स नॉट PEDI, इट इज PAEDI, ठीक है, इट इज एनसाइक्लोपीडिया, ऑटो करेक्ट. ओके, स्टिल তুমি তো গম পালা ন, তো এইটো বহুত ডাঙৰ কথা. एनसाइक्लोपीडिया. फिर यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि रुको, पे कुछ बोलना चाहिए था, ओके सपोज, ऐसे मतलब कैसे बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया का यूज कैसे हम करते हैं, सपोज किसी का कोई एक कार है, कार के जो उसके सीसी हो गया, हॉर्स पावर हो गया, माइलेज हो गया, सब पता है उनको, कार्स के बारे में सब पता है. तो ऑन दैट नोट हम उसको बोल सकते हैं कि ही हैज अ गुड एनसाइक्लोपीडिया अबाउट द कार्स और ऑल दिस. तो उसके साथ साथ हम वैसे यूज कर सकते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया अच्छा है, तो मतलब उसका जो इंफॉर्मेशन है कार के रिलेटेड वो अच्छा है, तो दैट इज एनसाइक्लोपीडिया. ओके नेक्स्ट वन, इट इज वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फ्लावर के साथ डील करेंगे. एक था कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, जो था बुके, ये हो गया वन हु डील्स इन फ्लावर्स. डील्स इन और डील विथ का मतलब पता है ना? यस, फ्लोरिस्ट इज द करेक्ट आंसर. दिल इन मतलब क्या होता है? दिल्स इन, इट्स कॉल, इट्स अबाउट बिजनेस. दिल्स इन हो गया बिजनेस, और दिल विथ हो गया, दिल विथ हो गया, इट्स लाइक, लाइक हम बोलते हैं ना, कि आई डोंट वांट टू डील विद दिस प्रॉब्लम, मतलब उलझना नहीं चाहता हूँ या फिर कुछ ऐसे, तो उसको बोलेंगे दिल विथ या फिर दिल्स विथ. और दिल्स इन मतलब बिजनेस, ठीक है, दिल्स इन हो गया, दिल्स इन हो गया बिजनेस. सो वन हु डील्स इन फ्लावर्स ये हो गया फ्लोरिस्ट, ये तो करेक्ट है, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट करेक्ट हो गया. ओके नेक्स्ट वन, वन हु लिव्स ऑन हर्ब्स, जो घास पूछ खा के जिंदा रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? यस इट इज herbivores or herbivorous. Okay, and it is herbivores or herbivorous. अगर यहाँ पे लिख दिया वन lives on flesh, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको one who lives on flesh, ये बहुत आसान है. Yes, it is carnivorous. Carnivore या carnivorous. फिर यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया वन
हु ईट्स एवरीथिंग, वन हु ईट्स एवरीथिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? एवरीथिंग, एवरीवेयर, तो उन वर्ड्स के लिए एक हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। व्हाट इज दैट? Omni. Yes, it is omnivorous. Omnivore और omnivorous। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे है a sound that cannot be heard। एक साउंड हो गया, इसको आप सुन नहीं सकते। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे और एक है, हाँ, यहाँ पे और एक, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि one who eats human flesh, तो उसको क्या बोलेंगे? कैनिबल को बोलते हैं कैनिबल। ठीक है, ये हो गया one who eats human flesh, cannibal। फिर यहाँ पे है साउंड दैट कैनॉट बी हर्ड। ये बहुत आसान है, ये इजी है। इसमें होगा, सपोज मैंने गूगल मीट ऑन करके आप लोगों को साउंड अच्छा है कि नहीं पूछा, तो मैं कैसे पूछूंगा? एम आई ऑडिबल टू यू? दैट मीन्स यहाँ पे हो गया इनऑडिबल। तो ये हो गया इनऑडिबल। नेक्स्ट हो गया वन हु इज टू स्ट्रॉन्ग टू ओवरकम। एक है जिसको ओवरकम करने के लिए, जिसको सरपस करने के लिए हम बहुत स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग। PW2 यूज कर सकते हैं हम when reach on the excessive level, तो उसको बोलते हैं हम one who is too strong to overcome, it's called invincible। invincible। ठीक है, ये हो गया invincible। फिर हो गया लास्ट वन फॉर टुडे, one who compiles dictionary। डिक्शनरी कंपाइल जो करेगा, किसी को पता है? ये देखो, one who compiles dictionary। Yes, it is lexicographer। Right, very good। फिर यहाँ पे अगर एक है, हाँ, स्ट्रॉन्ग, जो तू स्ट्रॉन्ग होगा, एक ग्रीक मिथोलॉजी में एक करेक्टर था एक्किलिस। इट्स कॉल्ड एक्किलिस। ग्रीक मिथोलॉजी में था एक कैरेक्टर, एक्किलिस करके कैरेक्टर था, और उसके रिलेटेड एक इडियम है, एक्किलिस हिल करके एक इडियम है। एक्किलिस क्या था? इनविंसिबल था। उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब बहुत स्ट्रांग था। और उसका क्या है, वीक पॉइंट था जो है हिल।
तो एक्किलिस हिल करके एक इडियम है, उसका मीनिंग है समन्स वीकनेस। समन्स वीकनेस, तो ये एक है। दैट कैन लीड टू फेलियर माने, और जो समन्स वीकनेस दैट कैन लीड टू फेलियर, तो ये हो गया एक्किलिस हिल का मीनिंग। ठीक है, तो आज के लिए हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसके साथ साथ उसके बाद जो भी इडियम्स होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने कितना किया है? आज शायद 20-25 तो हमने किया है। 20-25 तो हमने किया है। 2 3 2 6 8 10, 10 के साथ साथ यहाँ पे भी 5 6 16 16 यहाँ पे, मतलब हमने किया है, हमने 30 अबव किया है। आई थिंक अबव 30 तो हमने किया है। ठीक है, तो ठीक है, लास्ट क्लास, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा सा और सीखेंगे। वार्नर सब्स्टिट्यूशन और बहुत सारे हैं, तो उसके थ्रू हम जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए लेट्स dismiss the class. So thank you for joining everyone, and a very good night to all of you. Thank you once again. Good night.